हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए विज्ञान का 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे में। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जल से बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, आमाशय में। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोशिका द्रव में। क्वेश्चन नंबर 6, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय श्वसन से। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 8, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, बाष्प उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 9, घेंघा रोग पनपता है? तो ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 11, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, स्फिग्मो मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, बाष्प उत्सर्जन क्रियाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, पौधों में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, तिलचट्टा में। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तक। क्वेश्चन नंबर 15, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यूरोक्रोम के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो ऑप्शन नंबर डी, केचुआ उभयलिंगी जंतु है। क्वेश्चन नंबर 17, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन नंबर सी, यकृत से। क्वेश्चन नंबर 18, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है? तो ऑप्शन नंबर बी, डीडीटी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए, कुआं। क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, डार्विनवाद।
क्वेश्चन नंबर 22, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 23, अंडोत्सर्ग का कारण है तो ऑप्शन नंबर सी FSH। क्वेश्चन नंबर 24, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है तो ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर 25, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है तो ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 26, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है तो ऑप्शन नंबर सी न्यूरॉन में। क्वेश्चन नंबर 27, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मानव मस्तिष्क का वजन होता है तो ऑप्शन नंबर सी 1.2 से 1.4 kg। क्वेश्चन नंबर 28, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो ऑप्शन नंबर डी वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 29, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 30, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31, ऊर्जा का SI मात्रक है। ऊर्जा का SI मात्रक है तो ऑप्शन नंबर ए जूल। क्वेश्चन नंबर 32, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है तो ऑप्शन नंबर बी परिकिन्नन। ऑप्शन नंबर बी परिकिन्नन। क्वेश्चन नंबर 33, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है या सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है नंबर सी 25 सेमी। क्वेश्चन नंबर 34, किसी उत्तल लेंस का फोकांश स्तर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी तो ऑप्शन नंबर डी +2 डायप्टर। क्वेश्चन नंबर 35, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है तो ऑप्शन नंबर डी 5 सतहों से घिरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी पक्षमा भी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं तो ऑप्शन नंबर बी 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 38, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी तो ऑप्शन नंबर ए फोकस से। क्वेश्चन नंबर 40, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 41, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मुख्यतः करती है। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मुख्यतः करती है तो ऑप्शन नंबर सी गतिमान हवा। क्वेश्चन नंबर 42, कांच की अवतल लेंस की वायु में
शक्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 44, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी 50 सेमी। क्वेश्चन नंबर 45, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए अविलंब से दूर। क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए जनित्र कोयला। क्वेश्चन नंबर 48, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो ऑप्शन नंबर बी विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 49, हमारे घरों में जो विद्युत आपतित की जाती है वह है? तो ऑप्शन नंबर सी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। क्वेश्चन नंबर 50, जस्ता की परमाणु संख्या है? तो ऑप्शन नंबर डी 30। क्वेश्चन नंबर 51, धोबिया सोडा या धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 10H2O। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? तो ऑप्शन नंबर सी NaOH। क्वेश्चन नंबर 53, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर बी Fe। क्वेश्चन नंबर 54, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी फेन उपप्लावन विधि। क्वेश्चन नंबर 55, अभिक्रिया 2Zn + O2 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए उपचयन। क्वेश्चन नंबर 56, ग्लूकोज का आणविक सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 57, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में ऑप्शन नंबर सी आयनित होती है। क्वेश्चन नंबर 58, लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 1। क्वेश्चन नंबर 59, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है? तो ऑप्शन नंबर सी He। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए F यानी फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 61, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 62, हमारा शरीर का pH मान क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी
7 से 7.8। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर डी H2SO4। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो ऑप्शन नंबर सी मेथिल ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 65, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 66, कॉपर पायराइड्स का रासायनिक संगठन है? तो ऑप्शन नंबर बी CuFeS2। क्वेश्चन नंबर 67, प्रकृति में मुख्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? तो ऑप्शन नंबर बी सोना। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन नंबर ए जैटन यानी जिंक। क्वेश्चन नंबर 69, किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी 4, 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 70, पीतल निम्नांकित में किसकी मिश्र धातु है? पीतल निम्नांकित में किसकी मिश्र धातु है? तो ऑप्शन नंबर ए Cu+Zn। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन समव्ययी है? निम्नलिखित में कौन समव्ययी है? तो ऑप्शन नंबर सी एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल। क्वेश्चन नंबर 72, CH3-O-C2H3 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए मेथोऑक्सीएथेन। क्वेश्चन नंबर 73, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो ऑप्शन Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 74, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 16। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन सी धातु तने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर सी Cu। क्वेश्चन नंबर 76, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टिन है, तो इस मिश्र धातु का नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी ब्रोंज। क्वेश्चन नंबर 77, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए H2 गैस। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर सी Ag। क्वेश्चन नंबर 79, अयस्क में उपस्थित उपद्रव्य कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी गैंग। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी तन्यता।